अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमारा लेक्चर है 24 स्टैट का। ये फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे शॉर्ट और आपको एमसीक्यूज़ और लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, जब आपने सिर्फ मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना है और आपने इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। और ये मतलब लेक्चर जो है वो आगे अगले लेक्चर्स में भी आपका हेल्प होगी इस लेक्चर से। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने सिर्फ मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना है कि मैं कह क्या रही हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? मीन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन के जरिए। एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है, और अगर सिग्मा स्केयर आ जाए तो हम इसको वेरिएंस कहते हैं। सिर्फ आपने मेरी वर्डिंग पे गौर करना है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको म्यू कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है मीन के साथ। इसको सिग्मा कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेरिवेशन के साथ। ये मतलब सिंबल्स हैं और इसको रिप्रेजेंट इसके थ्रू किया जा सकता है। मीन को म्यू के साथ, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सिग्मा के साथ। एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा के ऊपर स्केयर आ जाए तो वो वेरिएंस होता है। अब ये देखें, जो मैंने ऊपर बात की है सेम वही बात ये पैराग्राफ में भी हो रही है। ठीक है, जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल है, जो मीन है इसको मीन कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है मीन के थ्रू। और अगर इसके ऊपर स्केयर आ जाए इसको वेरिएंस कहते हैं, और के एनी पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो मतलब ये जो है शेबी इनइक्वलिटी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। आगे जाके हमने इसको मज़ीद मतलब इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो है सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर सिग्मा स्केयर हो जाए वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी। तो अब ये देखें कि एक एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि इफ़ अ बायोलॉजिस्ट इज इंसर्टेड द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन अ पर्टिकुलर फ्लावर द नंबर ऑफ में टेक वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ और हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये लेक्चर नंबर 22 का मतलब क्वेश्चन है। उसी पैटर्न के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें कि ये एग्जांपल कैसे सॉल्व हुई है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्या है, फार्मूला है कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ, हम उसको टोटल पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये मतलब उसने कॉलम हैंडआउट्स पे नहीं दिया हुआ, लेकिन लेक्चर नंबर 22 में उसने ये कॉलम दिया हुआ है। तो पेपर में भी आपको दिया होगा ये कॉलम। ठीक है, जो है ये 50 है, ये इनको हम टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये क्या है 50। ठीक है, तो हमने 50 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमने 50 की निकाली, ये हमने 100 की निकाली, या 0.10 भी आ सकता है, 0.1 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। 200 की भी आपने ऐसे निकाल लेनी है कि 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आपने ऐसे कर लेने हैं और इनको बाद में टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमने निकालना है एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्यों निकालना है और ये क्यों निकालना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में गिवन है। ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ये देखें, अब हमने x और p ऑफ x कैसे निकालना है। x हमारे पास 3 है और p ऑफ x हमारे पास 0.05 है। हमने इसको इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे एक निकाल के भी दिखाया कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो हमारे पास एक्स पी ऑफ एक्स आ जाएगा 0.15। बाकी भी सारे आपने ऐसे कर लेने हैं। ठीक है, और जब मतलब इनको बाद में फिर हमने प्लस कर लेना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स कैसे निकालना है। एक्स हमारे पास 3 है। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है 3। हमने क्या करना है, हमने 3 का पहले स्क्वायर लेना है।
ठीक है, और उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3, ये मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स किया भी हुआ है कि जैसे 3 का स्क्वायर लिया पहले हमने और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया पी ऑफ एक्स से 0.05 से, तो हमारे पास 0.45 आ गया। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हमने ऐसे निकालना है और सबका ऐसे ही निकालना है, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर ले लेना है, जैसे कि इसका 4 का स्क्वायर ले लेना है और इसको पी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सारे ऐसे करके बाद में हमने उसको प्लस करना है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखें कि हमारा ये जो है वो मीन आ गया। अब हमने मीन क्यों निकालना था? शेबी शेप थ्योरम आपको इनइक्वालिटी की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये देखें, हम मीन को जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको ई एक्स भी कहते हैं और इसको मतलब इसका सिग्मा, और इसका टोटल क्या आया था? इसका टोटल ये आया था। जब भी हमने मीन निकालनी होगी तो हम एक्स और पी ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका टोटल होगा वो हमारे पास मीन आ जाएगी उसकी, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने लिखा हुआ है 5.9। जैसे कि देखें कि हमने ये जो है ये शेबी शेप थ्योरम है, हमने मीन निकाला था और इसको हम सिग्मा कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड डेरिवेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन के 2 फार्मूलाज होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद करने हैं। यहाँ पे जो लगेगा वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला होगा, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स और ये इसीलिए हमने निकाला था, ठीक है, क्योंकि हमने सिग्मा स्टैंडर्ड डेरिवेशन पुट करना था, ठीक है। जैसे कि ये फार्मूला है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, इसका ये है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ये टोटल क्या आया था? 36.925। हमने ये फार्मूलाज में वैल्यू पुट की, माइनस लगाया, ठीक है, और सिग्मा जो है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स क्या आया था? ये एक्स पी ऑफ एक्स है, इसका टोटल क्या आया था? ये जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, फिर हमने इसको माइनस किया, ये आया, फिर हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास ये आया स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। क्यों हमने फाइंड करना था? क्योंकि हमें जो शेबी इनइक्वालिटी है थ्योरम उसमें गिवन था। अब देखें, जो हमने वैल्यूज निकाली हैं ये मीन की और सिग्मा की, वो हमने शेबी इनइक्वालिटी थ्योरम में पुट करनी है। यहाँ पे हमने k को लिया 2, k इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब हमने k की जगह हमने 2 पुट किया, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही है। जो है मीन की वैल्यू क्या आई थी? 5.9, वो हमने पुट की यहाँ पे 5.9 माइनस 2, और सिग्मा की वैल्यू थी 1.3। अब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये 3.3 और 8.7 आ गया। तो हमने देखे यहाँ पे देखना है कि किसके दरमियान लाई कर रहा है। हमने ये निकाला था कि 3.3 और 8.5 या 8.7 के दरमियान ये जो है वो लाई कर रहा है। तो इसके दरमियान जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 3 से लेके 8 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने उनको क्या कर लेना है? प्लस। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें कि हमारे पास उसने ये एक टेबल दिया हुआ है, उसने हमें कहा है कि फाइंड करनी है, आपने मीन फाइंड करनी है और जो है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन उसने ये फार्मूला दिया, ठीक है, उसके लिए। अब हमने जो है वो मीन, मैंने आपको बताया था कि x और p ऑफ x को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे कि 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर प्लस हो गया और फिर 1, और मतलब x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई और प्लस करके जो आंसर आता है उसको हम मीन कहते हैं, ठीक है। हमने मीन निकाल ली। अब हमने इस फार्मूले को देखे x माइनस यानी कि इसका एक टेबल बनाया और इसका एक टेबल बनाया, ठीक है। जब हमने x और p ऑफ x की मीन निकाल ली थी तो मीन में से हमने, यानी कि मीन थी हमारे पास ये 3.50 और हमने उसमें से माइनस किया 0 को, तो क्योंकि इसके साथ बड़ी वैल्यू ये है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। जब हमने इसको
ऐसे ही सबको निकालना है। फिर हमने इसका स्क्वायर ले लेना है और फिर जो मतलब इसका स्क्वायर है इसको और इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेना है। अब ये चूंकि वेरिएंस है इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, तो अब हमने इसका अंडर रूट भी लेना है, ठीक है। जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये सिग्मा आ जाता है। अब उसने इस ग्राफ के थ्रू हमें शो करवाया हुआ है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है पी ऑफ एक्स की, ठीक है, के सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है, जैसे 0.1 लिखी हुई, 0.2, 0.3 ऐसे, ठीक है। और जब हमने मतलब सिग्मा की वैल्यू जो आई थी, सिग्मा की वैल्यू आई थी आई थिंक 3.5, तो उसको मतलब पहले इसके साथ प्लस किया हुआ है और फिर इसके साथ प्लस किया हुआ है, ठीक है, और उसने ये ग्राफ के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। ये जो है वो माइनस अफिनिटी से प्लस अफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एमसीक्यूज के तौर पे मस्ट आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है और इसका एब्रीवेशन है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ये आपको इमेजेस दे सकता है एमसीक्यूज के तौर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूस है वो उसकी इमेज इस तरह की होती है। तो लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टैट की, सीएस की ये सारी सीरीज़ जो है आपको इसी चैनल पे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिहाज से मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो को देखें। और चलें लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगला यही जो मतलब 24 वाला जो हम कर रहे हैं, पीडीएफ जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो फॉलो करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ को। ये वाली प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 से फॉर ऑल एक्स के लिए, और ये मतलब ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। और ये उसने हमें दिया हुआ है, ये उसने हमें बोला हुआ है कि ये उसने शेड किया हुआ है और उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव, कोई भी नॉन नेगेटिव फंक्शन हो सकता है, कहीं पे भी उसकी प्लेस आ सकती है, ठीक है, ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो लिमिट के अंदर रहते हुए ना उसकी कहीं पे भी प्लेस आ सकती है। और ये उसने एमसीक्यूज के तौर पर ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू को। ये उसने हमें कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो के एक्स होगा, कब होगा, जब 0 जो है छोटा होगा x से और x छोटा होगा 2 से, बाकी में वो 0 ही होगा। हमने कंप्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है फंक्शन को, तो ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिख ली जो हमने मतलब पीछे पढ़ कर आए हैं। तो के जो है वो के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस अफिनिटी से मतलब माइनस से प्लस की तरफ जाएगी वैल्यू, माइनस अफिनिटी से 0 तक, लिमिट जाएगी 0 से 2 तक और 2 से अफिनिटी तक। जब हमने इसको फिर हमने हमने पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स जो है वहाँ पे जो है वो के एक्स होगा जहाँ पर उसकी वैल्यू जो होगी x की छोटी होगी 0 जो होगा छोटा होगा x से और x छोटा होगा 2 से, तो वहाँ पे हम kx लगा देंगे, बाकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, बाकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया कि 0 और 2 के दरमियान है वैल्यू, तो kx लगा दिया। और यहाँ पर मतलब 2 से अफिनिटी तक है, तो हमने यहाँ पर 0 0 पुट कर दिया। ये तो वैल्यू वहीं पे ख़त्म हो गई। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की, तो x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, यानी कि इंटीग्रेशन तो करनी आती है सबको। तो ये हमने मतलब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब उसमें क्या करना है, हमने एक दफ़ा उसमें 2 को पुट करना है और एक दफ़ा 1 को पुट करना है, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करनी है और एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करनी है माइनस करके, ठीक है। ये तो मतलब ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं पहले भी। 4 से कट जाएगा, -1/4 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, वो क्या बोलते हैं, वो
पहली जो है वो वाली एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है वो ये मैंने सॉल्व की है, मैं 1 पुट कर रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जब हमने मतलब ये निकाल लिया ना, पहले हम अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, फिर हम k की वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि ये तो 0 ही आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4/2 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा 2k, और k की वैल्यू हमने निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, और ये 1/2 आ जाएगी। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है कि हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और उसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेक्चर या क्विज़ या असाइनमेंट्स आपकी मिस ना हो। आपको यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस वगैरह मिलते रहेंगे, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, आपने पहली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, मैं बहुत खुश हुई उससे, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।